ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्या के धन विद्या सागर, तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद और पूज्य पाद सा जीवन तुमने पाया है। तुम सजीवन में भी पाऊँ यह भक्त तुम्हारा है। सुन लो मेरे विद्या सागर, तुमको आज पुकारा है, तुमको आज पुकारा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। संसार में बहुत सारे लोग अज्ञानता का अनुभव करते हैं, दरिद्रता का अनुभव करते हैं और अभाव का भी अनुभव करते हैं। आखिरकार दरिद्रता क्यों है, अज्ञान क्यों है, अभाव क्यों है? उसका कारण है आलस्य। क्योंकि आलसी व्यक्ति को कभी भी धन प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता और कभी सद्भाव प्राप्त नहीं होता। यदि ज्ञान चाहते हो, धन चाहते हो, सद्भाव चाहते हो तो आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ करो। नींद को तुम प्यार मत करो, नींद को तुम प्यार मत करो, क्योंकि तुम गरीब हो जाओगे। और आंख खोलकर कठोर परिश्रम करो, तुम आज ही अमीर हो जाओगे। जो मात्र आलस्य में पड़े रहते हैं वो गरीब हो जाते हैं, और जो कठोर परिश्रम करते हैं वो गरीब से एक दिन अमीर हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण ही यह सारी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं। और अज्ञानता क्यों आती है? क्योंकि आलस्य होता है। आलसी को तो विद्या, विद्यार्थिनः को तो आलस्य। जो विद्यार्थी है वो आलसी नहीं होता, और जो आलसी है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। जैसे किसान आलसी नहीं होता, जैसे विद्यार्थी आलसी नहीं होता। यदि आलसी हो जाए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आलस्य को छोड़ो, पुरुषार्थ को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। आप पुरुष हो, और पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बिना कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं होता। आलस्य जो है वह अमावस की काली रात है। आलस्य अमावस की काली रात है, और यदि देखा जाए तो पुरुषार्थ पूनम का चांद है। अमावस की काली रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता, और पूनम के चांद में आप सब कुछ देख सकते हो, आनंददायी होती है। तो अपने जीवन में पुरुषार्थ को अपनाओ। क्योंकि जो जो व्यक्ति अभी तक उन्नति प्राप्त किए हैं उन सब का इतिहास देखो। उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है, तब जाकर के शिखर पर प्राप्त हुए। कुछ लोग कहते हैं आचार्य भगवान का बहुत पुण्य, बहुत पुण्य, बहुत पुण्य, बहुत पुण्य था, बहुत पुण्य था, बहुत पुण्य था। पर मैं कहता हूँ पुण्य की ओर क्यों देखते हो? उन्हें अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ किया है या हम लोगों से पूछो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है। पुण्य अलग चीज़ है, पुरुषार्थ अलग चीज़ है। पुण्य रखा रखा बेकार हो जाएगा। यदि पुण्य के समय पुरुषार्थ करोगे, पुण्य तो सभी के पास है, किसके पास पुण्य नहीं है? आप जैन कुल में हो, पुण्य नहीं है आपके पास। आपके पास सारे हाथ पर सुरक्षित है, पुण्य नहीं है आपके पास। पर कमी किसकी है? पुरुषार्थ की कमी है। पुण्य सबके पास है, पुरुषार्थ जो करता है वह पुण्य के फल को समीचीन प्राप्त कर लेता है।
और जो पुण्य के फल में चीज़ें मिलती हैं उसको भोग लेता है तो दुखी होता है। किसी व्यक्ति ने आचार्य भगवान से एक बार पूछा, आचार्य श्री जी, पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य क्या चीज़ है? आचार्य से किसी ने पूछा, आचार्य भगवान ये तो बताओ पापानुबंधी पुण्य क्या चीज़ है, यानी पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप का अनुबंध किया उसका क्या फल है? तो आचार्य ने कहा कि वह हॉस्पिटल में एसी कमरे में रह रहा है लेकिन दवाइयाँ खा रहा है, दुखी हो रहा है। रह तो कहाँ रहा है? एसी कमरे में, अच्छी महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल समझते हो? हॉस्पिटल जहाँ पर आदमी की हंसी पट जाए उसका नाम है हॉस्पिटल। समझ गए ना? ये है पापानुबंधी पुण्य। तुम पुण्य को दे पाप करोगे, हॉस्पिटल जाओगे, आपको एसी की व्यवस्था तो मिल जाएगी, लेकिन वह पाप का अनुबंध किया है तो दुख तो भोगोगे। इसलिए पापानुबंधी पुण्य से बचो, बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने का प्रयास करो। पुण्य के उदय पुण्य करो, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा, आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा, दवाई भी नहीं खाना पड़ेगी, बल्कि आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, धर्म ध्यान कर पाएंगे और परिवार का भी अच्छे से संरक्षण कर पाएंगे, दान भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। इसकी वजह से पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से। पुण्य के उदय में पाप करने वाले इसी भाव में दुखी होते हैं, इसी भाव में, परभाव के छोड़ दो, इसी भाव में दुखी होते हैं। खूब पाप करते हैं, बाद में दुखी होते हैं। कई लोगों को समझाते हैं, बेटा पुण्य का उदय है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम शराब पी रहे हो, है ना, तुम तम्बाकू खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम पुण्य के उदय में पाप का बंद कर रहे हो। और आगे चल कर क्या होगा? आगे चल इसी भाव में कैंसर होगा, इसी भाव में बीमार ग्रस्त होगी, स्वयं भी रोगे, सामने वाले को भी रुलाओगे, स्वयं परेशान रहोगे, पूरी परिवार को परेशान करोगे। क्यों? क्योंकि तुम पुण्य के उदय में पाप कर रहे हो। बड़े पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े पुण्य से ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो, धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हो, लेकिन तुम विष्णु में फंस गए, तो इस भाव में आप दुखी हो गए। परभाव की नहीं कहता, परभाव में तो नरक मिलना ही है, दुर्गति के पात्र बनना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में तुम जो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो, जीवन में दुख उठा रहे हो, उसकी वजह है क्या? ये समझो, उसकी वजह और कुछ नहीं है, आप पुण्य के उदय में पाप कर रहे हो, ये है। महाराज धर्म से मिलता क्या है? धर्म ने आज तक दिया क्या है? मैंने कब कहा कि धर्म कुछ देता है? मैं कभी नहीं कहता धर्म कुछ देता है। धर्म कुछ नहीं देता। दुकानदार आपको कुछ देता है? जब पैसा फेंको तब देता है दुकानदार। ऐसे जब स्वभाव रखो तो धर्म से अपने आप प्राप्त होता है। धर्म कोई देने वाला नहीं होता। जैसे से भाव रखो, जैसे श्रद्धा रखो, वैसा वैसा अपने को फल प्राप्त होता चला जाता है। आप सोचो हमें कहीं से कुछ मिलता है? नहीं, हमारे परिणामों से ही सब कुछ मिलने वाला है। हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसा मिलेगा, जैसे पुरुषार्थ करोगे वैसे फल को आप प्राप्त करते चले। ये बात अलग है, पुण्यवानों का थोड़ा पुरुषार्थ बहुत फल देता है, और जिनका वर्तमान में पाप का उदय है पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन फल कम प्राप्त होता है, प्राप्त ही नहीं होता है। ये पहले का कुछ ना कुछ हमारे साथ ऋणानुबंध चलता रहता है। कम करने पर भी पूरा मिलता है, समझ रहे ना, और पूरा करने पर भी कम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं हम समाज में बहुत सब कुछ काम करते हैं पर हमें कभी यश नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता। समझ रहे? क्योंकि तुमने पहले ही सोच रखा है कि हम जो काम करें उस सम्मान मिलेगा। समझ गए ना? अब एफडी में डालने से पहले निकालने की शर्त रख दी। एफडी किस काम की? वो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, वो तो उतने साल बाद दूना होकर के आपको जितना मिलना मिलेगा, पर शर्त के साथ करोगे तो कभी प्राप्त नहीं होता। और धर्म करते समय धैर्य धारण करना पड़ता है। जैसे ही फसल बोने के बाद तत्काल बीज बोने के बाद तत्काल फसल नहीं आती, आपको शांति से बैठना पड़ता है। गन्ना कब बोया था आप लोगों ने? 4 महीने पहले बोया होगा, है ना? अब कब तक इंतजार करना है आपको? 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। कितने? दीपावली के पहले नहीं, जब देवउठी 11 आएगी, है ना, शादी का मुहूर्त खुलेगा, तब क्या होगा? उस समय गन्ना आपको निकालना पड़ेगा। निकालते नहीं, 1 साल लगता है। जब गन्ने की फसल के लिए 1 साल लगता है तो पुण्य की फसल के लिए कितना समय लगेगा? आप स्वयं विचार करो।
पुण्य एकदम नहीं पकता। जैसे गन्ना एकदम रसदार नहीं बनता है, स्वाद नहीं मिलता गन्ने का, वैसे ही अपना जो कर्म किया है तत्काल फल नहीं देता, आगे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। ये विश्वास रखना चाहिए कर्म फल पर। तत्काल चाहते हो आप, यहाँ किया नहीं वहाँ लेना चाहते हो, ऐसा कभी होता है क्या? बनाते समय खाते हो क्या? जो चीज़ बन रही है वो खा लोगे क्या? फिर बनाने के बाद रखोगे, उसके बाद भोजन करोगे। सही है ना? कि बनाते बनाते खाते रहते हैं आप लोग, नहीं खाते। ऐसे ही वर्तमान में करते हो तत्काल उसका फल नहीं मिलता, कालांतर में फल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रमाद को छोड़ करके निष्प्रमादी बनो और कर्तव्य में जुट जाओ, जैसे कुंभकार जुट गया था। प्रश्न नंबर 278। लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि समूची हवा को अपनी चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। आषाढ़ी घनी गरजती भीतिदा मेघ घटाओं सी कज्जल काली धूम की गोलियां अविकल उगलने लगा हवा। हवा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही कहीं विशुद्धतम तम को ऊपर प्रेषित कर रही हो। धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से बाहर आ देखा शिल्पी ने, हवा दिखा ही नहीं उसे, इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी फिर भीतरी की क्या पूछो। वहाँ पर जब लकड़ियाँ सुलगने लगीं, आग लग गई, तो ऐसी धुआं हो गया जैसे सप्तम पृथ्वी में धुआं होता है, अंधेरा होता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर। महात्मा माने तम प्रभा, नीचे नरकों में जैसी हो जाती है, ऐसी वहाँ पर धूमिल स्थिति हो गई। वहाँ पर हवा ही नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? इतना वहाँ पर घोर धुआं हो गया। पूरा का पूरा हवा धूम से भर उठा, तीव्र गति से धूम घूम रहा है हवा का प्रलयकालीन चक्रवात सम, और कुछ नहीं मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा है। कुंभ की बात मत पूछो। अब कुंभकार की माथा घूमने लगा, कुंभ की बात तो छोड़ ही दो, घड़े की। कुंभ के मुख में, उदर में, आँखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम गुट रहा है। आँखों में अश्रु नहीं, अश्रु यानी प्राण निकलने को हैं। आंसू ही नहीं आ रहे वहाँ, प्राण निकलने, क्योंकि अग्नि परीक्षा सरल नहीं होती। अग्नि परीक्षा बहुत कठिन काम होता है। बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की धूम्र की तेज गंध से, फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम से उदर में धूम को पूर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया, जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है। निरोग योग तरु का मूल। देखो यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं, जब तक कोई परिश्रम नहीं करोगे तब तक योग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पर आपको योगासन लगाना पड़ेगा। आप लोग परिश्रम नहीं करते हो तो योगासन लगाना पड़ता है। हाथ पैर से काम नहीं लोगे तो व्यर्थ में हिलाना पड़ेगा, और व्यर्थ में हाथ पैर हिलाने का नाम तो योगा है। कोई काम नहीं उस समय क्या कर रहे हैं? शरीर को लाभ लेने के लिए हाथ पैर चला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, दाएँ कर रहे हैं, बाएँ कर रहे हैं। बोलो क्यों करते? गैस को अंदर लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ रहे, ले रहे। कुंभक हो गया, विरेचन हो गया, ये क्यों चल रहा है? क्या कारण है इसका? इसलिए क्योंकि आप पुरुषार्थ नहीं करते। सांस को अंदर लेकर के फिर छोड़ना, इससे क्या होता है? हमारे दर्द कम होते हैं। सही बात तो ये है। योगासन इसलिए करते हैं। योगासन का अर्थ है वायु का, श्वास का आदान प्रदान विधिवत करना। यदि आप विधिवत श्वास का आदान प्रदान करते हो तो आपके शरीर से रोग निष्कासित होते हैं और अन्य लोग प्रकट नहीं होते। जैसे आप कायुसर्ग आदि से श्वास के माध्यम से करोगे, श्वासोश्वास से लेकर करोगे 9 बार, नवोकार्मण 27 बार श्वासोश्वास में करोगे तो आपको वैसे ही योगा हो जाएगा। और कायुसर्ग करोगे तो वैसे ही आपका ध्यान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार वहाँ पर चल रहा है। ध्यान की सिद्धि में श्रेष्ठ साधन है क्या है? योगासन आदि लगाना, कुंभक प्राणायाम करना, मतलब गैस को लेकर के, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के, श्वास को लेकर अंदर भरना, भरे रखना, फिर छोड़ना। नाभि तक सांस को भरे रखना। कहाँ? नाभि तक। अब आपकी बेल्ट से नाभि कसी है, जीन्स से कसी है, तो कहाँ तक आप कुंभक करोगे? इसे तो आपको योगा करना पड़ता है। यदि आपकी नाभि खुली रहे तो आपको योगा करने की जरूरत नहीं है। आपकी श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है। आप लोगों ने योगासन वालों को देखा होगा, वे खाली बैठे बैठे
ऐसा करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि नाभि तक ऑक्सीजन जाएगी तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। भोजन के बिना रह सकते हो, पानी के बिना रह सकते हो कुछ समय, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, बोलो ना। और आप लोग यदि पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं भेजेंगे तो फिर आप बीमार पड़ेंगे। भोजन करते हुए भी, पानी पीते हुए भी, 4-4, 5-5 बार खाते हुए भी आप बीमार पड़ेंगे। और महाराज एक आसन करते हुए, उपवास करते हुए भी उनके चेहरे पर हमेशा चमक नजर आएगी आपको। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पूरा योगा चलता रहता है। जब आचार्य जी तिलवारा घाट जबलपुर में थे, जब योगाचारी योगा गुरु रामदेव जी आए थे, उन्होंने आकर के आचार्य को देखकर यही कहा था, महान योगी तो आप ही हैं, सबसे बड़े योगी आप हैं। और आपने इतने बड़े योगी तैयार किए हैं, सैकड़ों योगी आपके माध्यम से तैयार हुए हैं। सही योग का आनंद तो आप ही ले रहे हैं। प्रकृति में जैसे रहना चाहिए वैसे प्रकृति में रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपका योगासन है। चाहे पैदल चलना हो, चाहे पाटे पर ऐसे ही लेटना हो, और चाहे एक बार भोजन करना हो, जो कुछ भी आप प्रकृति में कर रहे हो वह सारा का सारा योगा है। आपकी पूरी चर्या योगासन है। चाहे ध्यान कर रहे हो आप, चाहे प्रतिक्रमण, ये सब योगासन है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? पूरा आपका शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और कर्मों की नजरा तो आत्मा भी स्वस्थ। ये सारा का सारा चलता है। और एक भी और कही थी उन्होंने, बात बहुत अच्छी कही थी रामदेव बाबा ने, आचार्य भगवंत के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। वो योग गुरु होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा था आचार्य भगवंत से कि आचार्य भगवंत, आप इस धरती पर निष्कलंक संत हैं। निष्कलंक है, आप पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। आप निर्विरोध संत हैं, आप किसी का कोई विरोध नहीं है आपके प्रति। धन्य है आपके चर्या। ऐसा उन्होंने कहा था आचार्य भगवंत के बारे में। समझ आ रहा है ना? क्योंकि जो भी आचार्य को देखता था कुछ ना कुछ कह करके अवश्य जाता था उनकी चर्या को देख करके। एक बार जापान के प्रोफेसर आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, वो ये खोज करने के लिए आए थे जापान से कि आखिरकार भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। तो भगवान महावीर तो भारत देश में रहे हैं, तो भारत देश में खोज कर रहे थे। बहुत जगह गए, वो श्वेतांबर साधुओं के पास भी गए, दिगंबर साधुओं के पास भी गए, लेकिन जैसे आचार्य भगवंत को देखा उन्होंने, उस समय मैं भी संघ में था, 2005 में बीना 12 क्षेत्र चतुर्मास चल रहा था। उन्होंने एक ही बात कही, भगवान महावीर रहे होंगे तो आचार्य विद्यासागर जैसे रहे होंगे। ये देख करके मुझे लगता है कि भगवान महावीर ऐसे रहे होंगे, ये देख करके उन्होंने कहा। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम और आप प्रशंसा करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कोई व्यक्ति विदेश से आकर के उनकी चर्या देख करके भगवान महावीर कहे, ये विशेष गौरव की बात है जैन समाज की। ऐसे चर्या के धनी। तो बात कहाँ कह रहे थे हम? योगासन की बात कह रहे थे। तो योगासन आदि करना बहुत आवश्यक है। जो आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम आपको मंत्र करवा रहे हैं, वो मेडिटेशन से कम नहीं है। आप लाखों रुपये देंगे उतना आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर रिद्धि मंत्रों का जाप करने से आपके लिए 15 मिनट में शांति का अनुभव होगा और आपके सारे रोग निष्कासित होंगे। कर्म की नजरा है, आम के आम है, गुठलियों के दाम है। मावीना का ही है ना, मावीना हनु, आम के आम और गुठलियों के दाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। सारा का सारा आपको मिल रहा है। ये तत्व तो हर जगह नहीं मिलता कि कर्म की नजरा भी करो, स्वास्थ्य भी लाभ लो, मानसिक शांति भी लो, ध्यान भी करो, धर्म ध्यान भी करो। एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाया करती हैं। तो यहाँ पर निरोग रहना चाहती हो तो योग अवश्य करो, है ना। योग सागर जी महाराज कहते हैं निरोग रहना हो तो योग अवश्य करो। योगासन के माध्यम से सारे रोग निष्कासित होते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यार सारा विश्व योग पर आ रहा है, सब योग करना चाहते हैं। समझ रहे? सब जगह, विदेशों में भी योग है, भारत में भी योग है, सब जगह योग के माध्यम से सब योगासन कर रहे हैं। कारण क्या है पता? पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा, अब क्यों होता है? क्योंकि अब परिश्रम समाप्त हो गया। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है, नोट कर लेना, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है जो कि व्यापक है, सब लोगों में है। वो क्या है? बिना परिश्रम के स्वास्थ्य लाभ लेना।
ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो परिश्रम किए बिना स्वस्थ रहना चाहते हैं वो मूर्ख हैं, जो परिश्रम से स्वस्थ रहना चाहते हैं वो समझदार है। क्योंकि बिना परिश्रम के कभी भी तुम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। पड़ा पड़ा आदमी कभी स्वस्थ नहीं होता। घर में पड़ा है, बिस्तर में पड़ा है, बैठा है, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जो चलता फिरता है, काम करता है, वही आगे स्वस्थ रहता है। मशीन देखो ना, मशीन यदि पड़ी रहे तो जाम हो जाती, जंग लग जाती है, और ये चलती रहे तो बहुत बड़ा काम करती रहती है। ऐसे हमारा है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। समझ रहे आप लोग कि नहीं? और गृहस्थों को तो कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को। पूछो क्यों? पूछो ना भाई क्यों? पहले चक्की होती थी, चक्की है ना, गेहूँ आटा चक्की होती थी ना, वो एक दिन खाली रखते थे सप्ताह में। क्यों? उसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि उसमें जीव पड़ जाते थे, सफाई करना पड़ती थी, वरना वो जाम हो जाएगी, जल जाएगी। सुन रहे ना? ऐसे यदि आप एक हफ्ते में उपवास नहीं करोगे तो आपका पेट भी जाम हो जाएगा, जलने लगेगा, और बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगेंगी। इसलिए बीमारियों से बचना चाहते हो, ढेर सारी बीमारियों से, तो एक उपवास सप्ताह में अवश्य गृहस्थों को करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपकी नहीं? क्योंकि उपवास करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। नहीं, सप्ताह में एक दिन तब तो होगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो ना, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने से गृहस्थ को बताया ही है, पर्व के दिनों में उपवास करें। 4 धर्म बताए गृहस्थ के। कितने धर्म? 4 धर्म। दान, पूजा, शील, उपवास। दान करो, पूजन करो, शील माने ब्रह्मचर्य का पालन करो, और उपवास रखो। ये 4 धर्म धवला जी ग्रंथ में बताए आप लोगों के लिए। 4 धर्म का पालन करो यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि भोजन करने के समय और भोजन ना करने के समय दोनों बहुत अंतर होता है। जिस दिन आप भोजन नहीं करते हो, पूरा पानी भी ना लो, तो उस दिन आपके शरीर में ग्रंथि स्रावित होती है, जिससे ऐसा केमिकल निकलता है जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। उससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, और आप घंटों मेहनत कर लोगे तो थकोगे नहीं। और यदि वह स्रावित नहीं हुआ तो आप खाने के बाद भी थके थके लगोगे। इसलिए क्या करना? अष्टमी और चतुर्दशी को, पर्व के दिनों को गृहस्थ को उपवास रखना चाहिए। हम बेंगलुरु में थे, बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी उपवास नहीं किया था, लेकिन उनको प्रेरणा दी, उन्होंने उपवास किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा महाराज अब हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उपवास करेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ रहती है कब? जब भोजन का समय होगा, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है ना, क्योंकि वो शरीर मांगता है उस समय कुछ आप कार्य में लग जाओ, प्रतिक्रमण कर लो, माला फेर लो, धर्म ध्यान कर लो, उपयोग चेंज हो जाता है। और क्या होता है? आपका शरीर हैबिचुअल हो गया है खाने का। जब थोड़ा अभ्यास डालो त्याग करने का, तो अपने आप सब काम बनता चला जाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि वो साधना भी जरूरी है। मशीन को जैसे आप रेस्ट देते हो, गर्म ना हो जाए, है ना, वैसे ही पेट को भी, मशीन को भी थोड़ा सा, जठराग्नि है वो, उससे भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते। महाराज गर्मी है, फिर कहोगे ठंडी है, फिर कहोगे बरसात है, फिर कब करोगे? बोलो? कभी ना कभी तो आपको करना पड़ेगा। ऋतु 3 ऋतु होती हैं, तो सर्दी है, गर्मी है और बरसात में। जबकि सर्दी में कठिन होता है उपवास, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है। गर्मियों में भी कठिन होता है, प्यास लगती है, पर बरसात में ऐसा नहीं होता। बरसात में आपके शरीर में जो है ना, बहुत सारी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और ये भादों में और होता है। इसलिए भादों में कभी भी 2 बार भोजन तो करना नहीं। भादों के महीने में, जो भादों के महीने में ये आ रहा ना, सावन निकलने के बाद क्या आ गया? क्या हो गया? भादों। सुन रहे ना? भादों के महीने में क्या होता? भादों मई, सुन रहे ना? भादों के समय अब मई नहीं खाना, दही खाना। क्या नहीं खाना है? अब मट्ठा नहीं खाना, दही खाना। क्यों? क्योंकि अब ऋतु बदल जाती है। भादों मई अच्छा नहीं कहलाता है। सुन रहे ना? आप लोग जो 2-3 बार खाते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना, उनको कैसे सावधानी रखना है। सुनो, साहुन ककड़ी भादो मई, कुंवार करेला कातक दई।
मरहो नहीं तो परहो सही। ये नियम है। आप सावन में ककड़ी नहीं खाइए, सुने ना, भादों में मई मत खाइए, कुंवारे में करेला नहीं खाना और कार्तिक में दही नहीं खाना, वरना बीमार पड़े बिना रह ही नहीं सकते। तो इसका ध्यान रखना। कब? अब भादों में नहीं, क्या नहीं खाना है? मई नहीं खाना। हाँ, अब दही ले कोई दिक्कत नहीं, भादों मई। कुंवार में करेला नहीं खाना और कार्तिक में दही नहीं खाना। यदि ऐसा यदि करोगे तो आप मरोगे नहीं, पर परोगे सही। परोगे मतलब आपको बीमारी आ जाएगी। बीमारी से बचना है तो इनका परहेज करो। ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है। दक्षिण में कुछ और हो तो नहीं पता मुझे, उत्तर में तो यही है कि इस प्रकार का परहेज करना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी वैसे ही लग रहा है। लोग कहते थे कि कर्नाटक में गर्मी नहीं पड़ती, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि नहीं पड़ती हो। हैं? इस वर्ष ज़्यादा, मतलब मैं आ गया तो इसलिए तो नहीं है ऐसा। बेंगलोर वाली भी कह रहे थे इसी वर्ष है महाराज जी, और यहाँ भी कह रहे इसी वर्ष है महाराज जी। तो ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। ऋतु के अनुसार ही भोजन करने से हित मित रित, क्या कहा? 3 प्रकार का सिद्धांत है आहार का, रित मित और रित। जो हित में हो, अपने शरीर को लाभकारी हो तो हित। मित माने परिमित, थोड़ा सा, है ना, लिमिट का भोजन करो, लाइट करो। इसके साथ साथ ऋत, ऋत माने ऋतु को देख करके भोजन करता है, वो कभी अस्वस्थ नहीं होता है। इसलिए हित मित और ऋत, इन 3 का विवेक रख करके ही आहार करना चाहिए। जो शरीर को हितकारी हो, जो मित हो, कम हो, परिमित हो, और जो ऋतु के अनुसार हो, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। समझ गए आप लोग? बोलो ना। हमारे ये समझ तो गए हैं, पर करना तो वही है। तो विषय अपना चल रहा था कि योगासन भी बहुत ज़रूरी है, शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी। क्यों है? क्योंकि शरीर के माध्यम से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं, अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं, इस बात को ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। अब धुआं खाना शुरू कर दिया। किसने? कुंभ ने। हम अन्न को पचा सकते कि नहीं पचा सकते, इसलिए धूम भक्षण के काल में कुंभ की रचना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, सो धूम का वमन नहीं हुआ। वमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कषायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर सुनिएगा। यहाँ पर जब धुआं का भक्षण किया उसने, किसने? कुंभ ने, घड़े ने, तो उसे अरुचि नहीं लगी। ये किस बात को दर्शाती है? इस बात को दर्शाती है खाते खाते तुम्हें उल्टी नहीं हो रही है, यानी त्याग की भावना नहीं हो रही है, मतलब उसके प्रति तुम्हारी रुचि है, तभी तो नहीं हो रही है। जैसे विषय कषाय, पंचेंद्रिय के विषय ये आप भोग रहे हैं, त्याग की भावना नहीं हो रही है, इसमें कारण क्या है? पंचेंद्रिय के विषय भोगते भोगते भी आपके लिए यदि त्याग करने की भावना नहीं होती। आप लोग जानते हैं पंचेंद्रिय के विषय कर्म बंधन के कारण हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। आप नहीं जानते? ये पंचेंद्रिय विषय चोर के समान हैं, जो हमारे धर्म रूपी रत्न को चुराने वाले हैं, और दुर्गति पंथ सहाई, और दुर्गति में ले जाने वाले हैं। जो आप पंचेंद्रिय के विषयों को भोग रहे हो, ये विष के समान है। आचार्य लिखते हैं, विषय जिन्हें विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। जिन्हें पंचेंद्रिय के विषय विष के समान प्रतीत होने लगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे ज्ञानी मुनिराज से हम वैराग्य का पाठ सीख सकते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय विष के समान है। विष क्या करता है? मारता है। वैसे ही पंचेंद्रिय के विषय भी हमें मारक हैं, फिर भी त्याग के भाव नहीं हो रहे। बमन समझते? बमन माने उल्टी,
उल्टी के भाव नहीं हो रहे, छोड़ने के भाव नहीं हो रहे, गिलानी उत्पन्न नहीं हो रही, तो समझ जाना अभी आपकी रुचि है, पंचेंद्र के विषयों को भोगने में अभी आपकी रुचि है, तभी तो त्याग के भाव नहीं हो रहे, नहीं उल्टी हो जाती। कितने लोग मानते कि पंचेंद्र के विषय विष के समान है? सब मानते हैं, पर चाव से क्यों? यदि पंचेंद्र के विषय विष के समान मानते हो, जहर के समान मानते हो, तो उनको चाव क्यों, रुचि क्यों है? जरा विचार करो, सोचो, क्यों रुचि है? अच्छा ये बताओ, आप लोग भोजन कर रहे है ना, और आपका कुछ भोजन अंदर चला गया, कुछ थाली में रखा है, कोई व्यक्ति आके कहता है इसमें जहर मिला है, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? तो महाराज कह रहे पंचेंद्र के विषय विष के समान है, छोड़ो। कहाँ छूट रहा है आपको? फिर भी यदि कोई खाता रहे तो 3 लोग खा सकते हैं, पहला पागल, दूसरा बालक जिसे पता नहीं जहर क्या होता, तीसरा जिसे सुसाइड करना। आप बालक हैं नहीं, आप पागल हैं नहीं, पर कौन है आप? आत्मघाती महापापी, क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने वाला आत्मघात करता है। क्यों? क्योंकि कर्म का बंध होता है, दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए पंचेंद्र के विषय किसके समान हैं? विष के समान। आप लोग कौन हो? पागल नहीं है महाराज जी, कैसी बात करते हैं? बालक, फिर कौन से हैं? बिल्कुल आत्मघात करने वाले हैं, और आत्मघाती महापापी होता है। कम से कम अपने आप को बचाने का प्रयास करो, पंचेंद्रिय विषयों से ऊपर उठने का कुछ तो प्रयास करो। कहाँ वही पंचेंद्र के विषयों में लगी हुई हो? महाराज जी हम लोग पंचेंद्र विषयों का सेवन नहीं करते हैं, पता है कैसे नहीं करते? जब आप लोग सोमवार के दिन मंदिर आते हो, दोपहर में थैला साथ लेके आते हो। क्यों? बाजार जाएंगे, मनपसंद सब्जी खरीदेंगे। बोलो ना भाई, घर में मांग हो गई, ये सब्जी लाना, हमें ये सब्जी बनाना, सुबह से बोल के जाते वो कि ये सब्जी बनाना, ये सब्जी खाएंगे आज, ऐसा करना वैसा करना। क्यों? उत्तम, सही है ना? बड़ी उत्तम बात कही महाराज जी ने आज तक। सब चीज़ें, और यदि गड़बड़ बन गई तो हमने वो बोल के गए तुमने ये सब्जी बना दी, थाली फेंक जाए, चक्रवर्ती चक्र बन जाए। आजकल नहीं होता, क्योंकि आजकल गृह मंत्री बहुत तेज है, इसलिए पहले हो जाता था ना। ये तो तुम ही बना लो, फिर हम बैठे हैं। समझ गए? एक बहुत अच्छी लॉजिकल बात बताता हूँ, बता दूँ आपको, बता देता हूँ। यदि आप कुछ चिल्ला करके बात करते हो माँ के सामने, तो माँ ने कभी धमकी नहीं दी होगी कि हम मायके चले जाएंगे, लेकिन कभी भी चिल्लाकर पत्नी के सामने बोलकर देखना आप, वो हमेशा धमकी देगी हम मायके चले जाएंगे। बोलो ना, सही, वो जरूर धमकी देगी। धमकी दे मतलब प्यार नहीं है, प्यार में धमकी नहीं होती, वो धमकी में प्यार नहीं होता, इसलिए माँ कभी धमकी नहीं देती। बोलो गलत कह रहे, सही कह रहे? बोलो ना भाई। एक बात और बताऊँ आपको, यदि पत्नी को अपने बस में करना है, सबसे अच्छा तरीका है, एक सज्जन से बोला भाई तुम्हारी पत्नी आपके अनुसार चलती है, कभी झगड़ा नहीं करती, कभी सुना नहीं, ऐसा क्या हो गया? बोले आपको पता नहीं, शुरू में बहुत झगड़े हुए हमारे, हमेशा चिल्लाती थी वो। एक बार चिल्ला करके मेरी पत्नी ने बोला देखो पता नहीं मेरे माता पिता ने कौन सी भाव का बदला लिया है जो तुम्हारे साथ बांध दिया हमें। बोले हमने भी कह दिया। क्या कह दिया? अरे तुम्हारे माता पिता ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हमारे माता पिता ने बहुत अच्छा किया, ऐसी सुशील नारी हमें दे दी। बोले उस दिन से झगड़ा नहीं होता। मायना क्या हुआ? ताली अच्छे से बजाओ ना, बजाना है। मायना ये हुआ पत्नी की प्रशंसा कर दो, फिर अपने बस में कर लो। प्रशंसा की भूखी, किसकी भूखी? प्रशंसा करते जाओ, फिर सब कुछ मिलता जाएगा, सब कुछ मिलता। और तुम्हें जहाँ विरोध में है, फिर देखो आप दुर्गा बन जाए, काली बन जाए, पता नहीं। एक सज्जन से पूछा, हमने कहा तुम तो यहाँ शेर से दहाड़ते हो। कैसे दहाड़ते हो? शेर से दहाड़ते हो, सिंह जैसे बताते हो, और घर में जाकर चुपचाप हो जाते हो।
बोले क्या करें महाराज जी, शेर पर दुर्गा सवार हो जाती पर कुछ बोल ही नहीं पाते। ऐसा तो ये पंचेंद्र के जो विषय हैं बात समझ में आ रही है आपको? ये मन पसंद है। हकीकत बताऊं, लोग कहते हैं स्त्री को जोरू भी बोलते, क्या बोलते हैं? जोरू, जोरू। एमपी में बोलते हैं जोरू का गुलाम, क्या बोलते हैं? लेकिन आदमी जोरू का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपनी आदत का गुलाम है। किसका गुलाम है? उसे ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना, इसलिए वो उसकी गुलामी करता है। और नहीं खाना नहीं करना तो कुछ नहीं, इसलिए आदत का गुलाम है, ना कि वो किसी का गुलाम है। मुझे मालूम इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, अपनी आदतों का, अपने मन का ही गुलाम होता है, तभी वह सबकी चाकरी करता फिरता है, वरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पंचेंद्र के विषयों का गुलाम है ये, पंचेंद्र के विषय नहीं छूटते। आपके सर्कल में मात्र 3 चीज़ें रहती हैं, दिन सुबह से लेकर शाम तक। बताऊं कौन सी 3 चीज़ें रहती हैं? भोजन, स्त्री और पैसा। बोलो ना, सुबह से उठते किन की याद आती है? भोजन की, स्त्री यानी परिवार, या फिर धन। इसका मतलब है क्या आपके जीवन में? बोलो। धर्म तो कभी कभी याद आता है, साधु तो कभी कभी याद आते हैं। आपने देखा होगा कभी अपने जीवन में, अभी घर जाके देख लेना, यहाँ आते हो आप तो आपको घर की चीज़ें याद आती होंगी, धन याद आता होगा, परिवार याद आता होगा, भोजन याद आता होगा, बोलो ना। लेकिन जब घर में चले जाते हो तो धर्म कितना याद आता है? बहुत कम, बहुत कम। अभी महाराज हैं तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, बाकी बस सुबह आए, द्रव चढ़ाई, माथा टेका और अपने घर वही 3 चीज़ लीन हो गए, वही घोड़ा वही मैदान। कितना आखिर पंचेंद्र के विषयों में लिप्त है जीव, 24 घंटे उसी की सोचता रहता। सुबह से उठेगा तो फ्रेश होने जाएगा, किसके लिए? शरीर के लिए। दातुर्मंजन करेगा, किसके लिए? नहाएगा, किसके लिए? भोजन नाश्ता करेगा, किसके लिए? सब शरीर के लिए लगा रहता है, पंचेंद्र के विषयों में पड़ा हुआ है। तो समझो अभी वैराग्य नहीं है, उसकी श्रद्धा जो है विषयों में बनी हुई है, तभी तो विषय उसके छूट नहीं रहे हैं। यथा यथा समायाति संवृत्तौ तत्तमुत्तमः तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। पढ़ा आप लोगों ने इष्टोपदेश में? क्या पढ़ा आपने? जैसे जैसे आत्मा के प्रति समृद्धि रुचि जागती है, वैसे वैसे पंचेंद्र के विषय सुलभ भी रुचते नहीं है। उसका विपरीत बोल दिया उन्होंने, लिखा क्या लिखा? यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि तथा 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 समृद्धौ तत्तमुत्तम। वैसे वैसे ही हमारी रुचि आत्मा में आ जाती है। समझ गए? नियम है, जहाँ जहाँ आपको सुलभ विषय नहीं रुच रहे, समझो आत्मान्मुखी होने का सौभाग्य आ रहा है। और जहाँ जहाँ आत्मान्मुखी होते जाओगे, वहाँ सुलभ विषय भी तुम्हें नहीं रुचेंगे। और यदि आपको विषय रुच रहे हैं तो समझना अभी आत्मा की परिणति नहीं जागी, आत्मा की ओर भावना नहीं आई, धर्म की भावना अंदर से भी पैदा नहीं हुई, क्योंकि वही अभी चल रही है। एक सज्जन आए, उनकी उम्र लगभग 81 होगी। 81 समझते हो कितनी? 81। बोले महाराज जी हमने टीवी का त्याग कर दिया, टीवी देखने का। हमने कहा क्यों? बोले 2 बार ऑपरेशन तो हो गए आँख के, और कितना चाहिए? ये त्याग नहीं है, 81 के बाद त्याग है क्या ये? बोलो ना, नहीं है। क्यों? ये मजबूरी में है, अब दिख नहीं रहा तो क्या करें, आंखें खराब हो रही तो क्या करें। जवानी में छोड़ो तो महीना है। आचार्य कहते पंचम काल में धर्म होगा तो युवाओं के माध्यम से होगा, जवानी में होगा। क्यों? बुजुर्ग अवस्था में क्या धर्म कर लोगे? न खा पाओगे, न पी पाओगे, न चल पाओगे, न उठ पाओगे, न बैठ पाओगे, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। अब क्या धर्म होगा? हाथ ठेला पर ढड़काना पड़ेगा तुम्हें। धर्म कब होता है? जब कर्म होता है तब धर्म होता है। जब कर्म नहीं कर सकते तो हाँ, ये मत सोचना कुछ किया नहीं जा रहा तब धर्म ही कर लो भैया, ऐसे तो मजबूरी का धर्म हो गया। धर्म कब होना चाहिए?
जिस अवस्था में कर्म करने का है। जब भोग सको तब त्याग की बात करो। डायबिटीज के बाद शक्कर छोड़ना कोई मायना नहीं रखता। किसके बाद? डायबिटीज होने के बाद शक्कर का त्याग करो, कोई मायना नहीं होता, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं खा सकते बेटा, तुम क्या करोगे? आंखें खराब होने के बाद टीवी का त्याग करो, क्या मायना है? हाँ, तब करो जब आप अपने पूरा का पूरा होश व सारी चीज़ें हो। तो पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं होना, कषायों का कम नहीं होना, ये बात बताता है कि मन में अभी विषय कषायों के प्रति राग श्रद्धा तुम्हारी बनी हुई है, तभी तो इस प्रकार का तुम्हारा त्याग नहीं हो पा रहा है। अंदर से अरुचि पैदा क्यों नहीं हो रही, छोड़ने की भावना क्यों पैदा नहीं हो रही, इसके बारे में सोचो, क्योंकि अभी आपकी अभिरुचि बनी हुई है। समझ रहे ना? पंचेंद्रिय विषय क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि रुचि का विषय है, रुचि का विषय है, इसलिए आप भोगते जा रहे हैं। रुचि छूट जाएगी तो विषय भी अपने आप छूट जाएंगे। नहीं नहीं, अंदर से तो छूटे हैं, बाहर से ग्रहण कर रहा हूँ। तो किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? खुद के लिए। ऐसे कहने वाले खुद के लिए मूर्ख बना रहे हैं। ये पंचेंद्रिय के विषयों से हटने का प्रयास करो। समझ गए? रात्रि भोजन पानी का त्याग करो, तब तो विषयों से कुछ छूटोगे नहीं। महाराज जी हम सब चीज़ों से बचे हैं, बस रात में भोजन पानी करते। कहाँ से छूटे हो आप? रात में करते हो तो रात में पानी का भी त्याग हो जाना चाहिए, तभी तो आपके लिए है कि आप विषयों से कुछ तो ऊपर उठे हुए हो। शनै शनै अब धूम्र का उठना बंद हुआ, निर्धूम अग्नि का आलोक अवा के लोक में अवलोकित होने लगा। तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी अवा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई। आज के दिन इस समय 100% अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। और वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे धुआं उठना बंद हो रहा है, हवा में धूम रहित अग्नि दिखाई पड़ने लगी। अग्नि की उष्णता उत्कृष्टता को प्राप्त हो गई है। अग्नि के स्पर्श होने से कुंभ का शरीर जलता हुआ काला पड़ गया है, जबकि उसकी आत्मा निर्मल होती चली जा रही है। अनल के परस पाकर कुंभ की काया कांति जल उठी और यह क्लांति में डूबती जा रही है, जबकि उसकी आत्मा उज्जवल होती हुई सहज शांति में डूबने की लगभग। कुंभ की स्पर्शा ने कुंभ से पूछ ही लिया, यह कौन सा परस है? देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बाहर से साधु संत जब तपस्या करते हैं तो उनकी काया शिथिल लगती है, ऐसा लगता है कि काया जर्जर हो रही है, लेकिन अंदर की जो माया है आत्मा इससे उज्जवल होती जाती, निर्मल होती चली जाती है। व्रत नियम उपवास करने से काया दुबली दिखाई देती है, लेकिन आत्मा की और शक्ति बढ़ती चली जाती है। जो काया की ओर देखते रहते हैं वो व्रत नियम उपवास आदि नहीं कर पाते, जो आत्मा की निर्मलता देखते हैं वो हमेशा संयम का व्रत उपवास आदि का पालन करते चले जाते हैं। इसलिए काया की ओर ध्यान मत दो, ये काया तो छूटने वाली है। किसके साथ चली है? बोलो ना, काया छूटेगी कि नहीं छूटेगी? बुढ़ापे में छूटेगी। तुम नहीं छोड़ो तो छूटेगी, वो तुम्हें छोड़ देगी। हाँ, सीधी सी बात है। वो ज़्यादा दिन तक तुम, जब तक तुम खिला रहे पिला रहे चल रहे फिर रहे, तब तक काया साथ दे रही, तुम बिस्तर पर पड़े तुम्हें भी छोड़ देगी। वो खिलाना पिलाना बंद, वो भी छोड़ देगी। सब स्वार्थी है दुनिया, ये शरीर भी, और किसी का एक दिन यह देह जुदी होगी, और किसी का क्या है। 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। एक दिन शाम को हम कहीं घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियाँ एक तरफ वीरान थे। एक दिन शाम को हम कहीं घूमने निकले, एक तरफ थी झाड़ियाँ एक तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी मेरे पैर के नीचे आई, उसके बयान थे, चलने वाले संभल के चलना, एक दिन हम भी तुम जैसे इंसान थे। चलने वाले संभल के चलना, एक दिन हम भी तुम जैसे इंसान थे। वो हड्डी कह रही है। हाँ समझ आया ना? हम तो सबसे बात कर लेते हैं, सब बातें करते हैं, तो हड्डी ने ये जवाब दिया, संभल के चलो, ये हम भी इंसान थे, आज कहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे एक दिन सबकी दशा होना है। इसलिए शरीर का समुचित उपयोग करो, पापों में मत लगाओ।
धर्म ध्यान में लगाओ, आत्मकल्याण बाद में मत लगाओ, आत्मकल्याण में लगाओ। कुछ भी होने वाला नहीं, सब यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। सब धरा कर सब धरा पर धरा रह जाएगा, है ना। मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ पसारे जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कुछ भी नहीं साथ जाने वाला। आप सोचो कुछ जाएगा, कुछ नहीं। जो अच्छा कर जाओगे वो ही जाएगा, जो बुरा कर जाओगे वो ही जाएगा। बाकी कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए सोचो, इस सारी की सारी काया आपकी साथ देने वाली नहीं है। इससे थोड़ा करवा कर देख लो धर्म ध्यान। ये मना करती है, उपवास करने मना करती है। अभी लोगों से बोलो 16 कारण आ रहा है, व्रत कर लो, एक आसन करके 16 दिन रहो। हमसे नहीं होता। पाप के लिए तैयार है। लोगों से कहो भाई आधा घंटा खड़े हो जा, पैर दर्द करते हो, दुकान में, खेत में, वहाँ नहीं, कोई दर्द नहीं होगा। स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता। अभी देखो कहीं के समाचार सुनने मिल जाए तो मन लग जाता है, किसी की बुराई करने बैठ जाओ तो मन लग जाता है। ये मन क्या चाहता है? कल्याण नहीं चाहता। इसलिए गुरु बार बार समझाते हैं, रे मन क्या था, क्या हूँ, क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच। यहाँ वहाँ की बातों में उलझने से क्या मिलेगा तुझे? अभी तक उलझा रहा, क्या मिला तुझे? बोलो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बोलो जिया, अपने जिया से पूछो, हृदय से पूछो, कब तक उलझोगे इन संकल्प विकल्पों में, इस राग देश में? इससे थोड़ा तो अब ऊपर उठने का प्रयास करो। क्या मिला तुझे सब करके? संकल्प विकल्प उलझ करके, आजू बाजू में ताक करके क्या मिल गया तुम्हें? एक दूसरे की बुराई करके क्या मिल गया? पंचेंद्रिय विषयों को भोगने से क्या उपलब्ध हो गया? कुछ नहीं। आज जैसा आया था वैसे ही चला जाएगा। अब थोड़ा सा चेत, जान, अपनी आत्मा को पहचानो कि काया तो काया है, इस शरीर कभी साथ नहीं देने वाला। थोड़ी आत्मा के बारे में विचार करो, जो परिणाम तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। इस शरीर कभी किसी के साथ नहीं गया। कहाँ गए? चक्री जन जीता भरत खंड सारा, नहीं रहे वो, बोलो ना, लो ही कौरव। कोश भी संसार में रहने वाले सब चले जाएंगे जो इस संसार में रहे। आपको लग रहा है कि आप हमेशा रहने वाले हो, तो कोई बात नहीं, रहो। हाँ महाराज जी हम रहेंगे। कैसे रहोगे? देखो महाराज जी, अभी हम इंसान हैं, बाद में हमने मायाचारी करके सब धन इकट्ठा किया, दान दिया नहीं, हमें खूब धन से प्रेम है, मर के तिजोड़ी के पास सांप बनेंगे, वहीं रहेंगे महाराज जी हम। समझ में आ रहा है ना? रहो भाई, यदि आपकी ऐसी मर्जी है, आपकी इच्छा है, तो कुंतुसार क्या कर सकता है? ये तीर्थंकर तुम्हें नहीं समझा पाए तो हम कुंतुसार कैसे समझा सकते? हे कुंथुनाथ, इन्हें सद्बुद्धि दो ताकि ये सुलट जाएं। कैसे समझाएं? भगवान नहीं समझा पाया, आपको तीर्थंकर नहीं समझा पाए, हम कैसे समझे? फिर भी कर्तव्य उन्होंने भी किया है और कर्तव्य मैं भी कर रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में कोई सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाए, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। क्योंकि ये वही जीवन समाप्त करने नहीं मिला हमें, जीवन में कुछ अच्छा करने के मिले प्रभाव में, वरना आप बाद में पछताओगे, अपने आप को कोसोगे कि हमने इतना अच्छा मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, कहाँ भोगों में लगा दी ना। कम से कम पर्व के दिन में भी हमें समय नहीं मिला। पर्व के दिन में तो लोग हजारों हजारों किलोमीटर दूर से अपना घर 10 दिन त्याग करके और मुनि राजाओं के चरणों में रह करके शिविर के माध्यम से अपने जीवन का उत्थान करते हैं। आपके तो नगर में साधु हैं, आपको तो सौभाग्य मिल रहा है 10 दिन सारे कार्यों से निवृत्त होकर के आप, और वहाँ पर 10 दिन भगवान का भजन करो, धर्म ध्यान करो, ताकि आपका जीवन अच्छा निर्मल पवित्र बन सके। इतना कर सकते हो एक आसन करके। शाम के लिए यदि जिनसे क्षमता नहीं है तो शाम को दूध पानी फल लेकर के कम से कम इतनी साधना तो करना चाहिए। कितने दिन तक? 16 दिन नहीं करो तो 10 दिन तो करो कम से कम। पर्युषण पर्व जो रहता है 10 लक्षण धर्म रहता है उस समय में। इन सारे बुजुर्गों को, सारे युवाओं को बता देना। क्या बता देना? कि कम से कम 10 दिन आपको महाराज के सानिध्य में रहना है। मात्र भोजन करने घर आना है, बाकी वहीं महाराज के पास रहो।
ताकि आप सीख सको जीवन में कैसे धर्म होता है। और शिविर में होता क्या है, आपके यहाँ पहले शिविर लगा कि नहीं लगा? लगा है, तो आप तो जानते हो। तो आप लोगों को इस प्रकार से धर्म ध्यान करना चाहिए और लिस्ट बना लेना कितने लोग इसमें आ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों की भावना है कि यदि आप लोग परिवेशन पर में बैठते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो जो युवा लोग हैं, नए लोग हैं, जो पीढ़ी वाले हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से वहाँ अपना नाम बता सकते हैं कितने लोग कम से कम शिविर में बैठेंगे। हमारे पास जानकारी आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आपको एक याद रहे कि मैं इस शिविर में बैठा था, मैंने इस प्रकार का त्याग किया था। वही संस्कार आगे जाकर के आपको काम करेंगे और कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। अब वो कुंभकार कह रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कुंभ को कौन सी स्पर्शा ने कुंभ से स्पर्शा माने स्पर्श नंदी ने पूछा कि आखिरकार ये बताओ आपको कौन सा स्पर्श मिल गया जो आपकी आत्मा में निर्मलता और उज्ज्वलता प्राप्त हो गई। अग्नि का स्पर्श होते ही कुंभ की स्पर्शन इंद्री ने कुंभ से पूछा यह कौन सा स्पर्श है? कुंभ ने कहा विशुद्ध परस है, इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी बात कही। वो ये कह रहे हैं कि आखिर आपका कौन सा स्पर्श मिल गया जिसके माध्यम से आपके अंदर स्फूर्ति आ गई, आपकी आत्मा और ताकत से भर गई। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, यह शुद्ध स्पर्श है जिसका अनुभव बिना जले बिना तपे संभव नहीं। समझ रहे ना? शुद्ध स्पर्श माने शुद्ध आत्मा का स्पर्श है, और शुद्ध आत्मा का स्पर्श पाना चाहते हो बिना तपस्या के संभव नहीं है। बिना तपस्या के शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं, आत्मा की शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसी तपस्या के माध्यम से आत्मा का स्पर्श होता है, शुद्ध आत्मा का, जिससे अपने आप काया बड़े क्षीण हो जाए पर आत्मा और मजबूत होती जाती है, निर्मल और पवित्र बनती चली जाती है। ये सब किसका प्रभाव है? ये सब शुद्ध का प्रभाव है, शुद्ध का स्पर्श है, उसके माध्यम से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने जीवन में धन, भोजन, स्त्री, परिवार, इनसे थोड़े से ऊपर उठ कर के व्रत, नियम, संयम की ओर बढ़ सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।